भीम आर्मी अपने चरम पर पहुंची हुई है, बड़ी ताकत से दिखा रही है। अभी चंद्रशेखर रावण को जब गोली लगी थी तो तमाम लोगों ने, भीम आर्मी के संगठन के लोगों ने ठाकुर समाज को चुनौती दे डाली। अब ठाकुर समाज भी इसी आवेश में आकर दलित समुदाय के ऊपर लगातार एट्रोसिटी करने लग रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को देख लीजिए पहले, और तमाम देश के जितने भी लोग देख रहे हैं पहले इस वीडियो को देखें। क्या इस तरीके के स्टेटमेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वह भी आप अपनी प्रतिक्रिया में हमें बताएं। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। हम चैलेंज के साथ करते हैं, हम तुम्हें क्षत्रिय जब मानते हैं कि तुम टाइम रखो, तुम समय रखो, जगह रखो, तब जाकर हमला करके दिखाओ। तुम्हारी माँ की छठी का दूध याद ना दिला दिया तो ये भीम आर्मी के लोग हैं जो इस तरीके से ठाकुर समाज को अपमानित करने लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? संवैधानिक इन शब्दों, इन भाषणों का बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करता हूं और मैं इसका निंदा करता हूं। इस तरह की जो प्रवोक ये भाषाएं करी हैं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस डेमोक्रेसी में इन ऐसे शब्दों का प्रवोक करने का, ऐसे शब्दों का कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि बाबा साहब के ऊपर हमें बाबा साहब से सीखना, इतनी सारी उनको मुंह पे लोग गाली देते थे, उनका अपमानित करा, उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनको इतने एट्रोसिटीज हुई, उसके बावजूद भी बाबा साहब ने कभी गैर मर्यादित किसी भी तरह की उन्होंने किसी भी तरह की उन्होंने वो करी नहीं। कभी भी उन्होंने कोई भाषा नहीं बोली, कोई प्रवोक नहीं, किसी को गाली भी। और यही सेम चीज कभी मान्यवर काशीराम जी ने, और हमारे जो, देखिए सबसे पहली बात तो कि हमारी सावित्रीबाई फुले जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं हुई। एक साड़ी लेकर के जाती थी उनको पहन करके, और दोबारा से स्कूल में पढ़ाती थी वहां पर। तो उस तरीके से हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी। हमारे महात्मा फुले जी को उन्होंने इतना अपमानित किया था, शादी में जिस दोस्त की गए थे उसको इतनी गालियां बकी, इतना अपमानित किया, लेकिन उन्होंने वो जो अपमान हुआ उसका गालियों से और से अपमान, इस तरह से प्रवोक करने वाली भाषा में कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। और उन्होंने अपना मिशन चलाया और उन्होंने बिल्कुल तरीके से, अपना मर्यादित तरीके से उन्होंने अपने लड़ाई को आगे बढ़ा करके उन्होंने हमारे लिए अधिकार दिलवाए और उनको जवाब दिया, उनको गालियां देने वालों को। तो ये जो प्रवोक करने वाली भाषा है आज की तारीख में, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जब पूरी तरीके से हम चुनाव हमारी पकड़ में है, वोट का राइट है हमारे पास, राजनीतिक पकड़ है हमारे पास, तो उसको लेकर उसके बावजूद आप इस तरह की ये कर रहे हो, तो ये तो मिलीभगत लग रही है, ये तो नूरा कुश्ती हो रही है। अब उन्होंने कहा, अब ये क्योंकि बहन जी के बराबर किसी दलित नेता को खड़ा करना है, और इनके इनके अपने मिशन से तो चल नहीं रहे, मिशन तो कोई है ही नहीं। अपने उससे पूरे घोड़े खोल लिए कि किस तरह से लोग आ जाएं, इनके साथ आ जाएं पॉलिटिकली। वो किसी हालत में लोग नहीं जा रहे हैं, बहन जी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बीएसपी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हाँ, राजनीतिक तरीके से एक सामाजिक आंदोलन जो भीम आर्मी हुआ था, सामाजिक संगठन बना था, उसमें लोग गए थे कि ये हमारा बहुजनों का एक बड़ा संगठन होगा जिसमें कि हमारी राजनीति को, बीएसपी को मजबूती मिलेगी। वो उल्टा ये हुआ कि पार्टी बन गई राजनीतिक, तो उसके बाद भीम आर्मी भी कमजोर पड़ गई और सब लोग वापस बीएसपी में आ गए। तो देखिए ये सब चीजें हैं, ये नूरा कुश्ती है, ये जानबूझ करके बोले हुए सारी चीजें हैं, सब ये घटनाक्रम किए जा रहे हैं कि अरे उस पर हमला हो रहा है, अरे एक नेता है उस पर हमले तो होंगे ही, गालियां तो दी जाएंगी। जो जो उनके खिलाफ, जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है, जो उनके खिलाफ लड़ रहा है, मनुवादियों के अपने अधिकार के लिए, तो भैया गालियां भी पड़ेंगी, हमले भी होंगे, पिटाई भी होगी, हो सकता है जान भी चली जाए। तो उसको आप बार बार इतनी सिंपैथी लेकर के कर रहे हैं और इतने उनको पूरे देश के मीडिया को अटैक कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे करके दूसरे पक्ष के लोगों को, दूसरे उन लोगों को, बिल्कुल गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और इसमें पूरी साजिश है कि बहन मायावती के खिलाफ ये पूरी तरह साजिश है। बहन मायावती के बराबर पूरे, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे बहुजन चैनल हैं, बहुत सारे ये गोदी मीडिया लगे हुए हैं लगातार दिखाने पर किस तरह बहन जी के पैरेलल कोई नेता खड़ा कर दिया जाए और 2024 में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया जाए। ये पूरी साजिश चल रही है लगातार की, एक और धमकी मिल गई, ये मिल गई। अरे भैया, यहाँ तो रोज धमकियां मिल रही हैं और बहन मायावती को कितनी मिलती होंगी ये समझो। वो तो प्रधानमंत्री बनने जा रही है, मैं देखता हूँ जब मैं स्टेटमेंट देता हूँ तो उसपे क्या क्या लिखा होता है, बहुत सारे लिख करके आते हैं। तो ऐसी धमकी पमकियों से ऐसे नहीं डरते भाई। भाई चंद्रशेखर रावण जी, अपने लोगों को समझाओ, इतनी बदतमीजी ना करें और ये नूरा कुश्ती छोड़ दो। जो असली लड़ाई है मिशन की, आपने अपने पार्टी के पीछे लगा रखा है आजाद समाज पार्टी काशीराम,
तो काशीराम जी ने जेल जाने के पक्ष में नहीं थे। काशीराम जी इस तरह की तोड़फोड़ की राजनीति में वो नहीं थे। वो उन्होंने साफ मना किया था, भाई कोई छोटे मोटे केसों में जाने की जरूरत नहीं है, अपने लोगों को राजनीतिक अवेयर करो, उनको बताओ अपनी शक्ति, वोट की ताकत, अपनी पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो और खुद राजा बनो और उसके बाद संभाल लेना। अपने लोगों का भला करो, अपने लोगों को न्याय दिलवाओ, सुरक्षा दिलवाओ, धन दो, संपत्ति दो, तमाम चीजें दो, नौकरी दो, उनको बराबर लाओ, समाज की मुख्य धारा से जोड़ो, राजनीति करो। और वो इस तरह की नहीं, जेल जाने के पक्ष में नहीं थे। ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी जेल गए, ना कभी मान्यवर काशीराम जी कभी जेल गए, और ये भाई साहब धड़ाधड़ जेल जा रहे हैं। क्या उपद्रव की राजनीति हो रही है, बदतमीजियां बोली जा रही हैं, हर बात पे मूछे ताव दे के बंदूकें दिखाई जा रही हैं, कुछ कुछ किया जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रही है मान्यवर काशीराम जी की राजनीति कहाँ हो गई, ये बाबा साहब की राजनीति कहाँ होगी भाई। ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा में ये काम हो रहा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ बिल्कुल दाल ही नहीं, पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। बहुत साजिश है बहन जी के खिलाफ, लेकिन हम लगे हुए मुखर रूप से, हम बेनकाब करेंगे जो भी साजिश होगी बहन जी के खिलाफ। हमें बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना, अपने संविधान बचाना है, और संविधान बचाने के लिए हम किसी से भी लड़ जाएंगे। मनुवादियों से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन कोई भी विभीषण अगर सामने आए तो हम उसको उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। अब हम वो गलती नहीं करेंगे जो रावण ने की थी किसी भी हालत में। हम पहले विभीषण से लड़ेंगे, विभीषण को बिल्कुल ठीक करेंगे, उसके बाद इनके आंकड़ों से लड़ेंगे।